बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो भी बहुत हैं स्पेशल। सबसे पहले खुशामदीद करते हैं असद किशोर साहब को, जो मारूफ सिंगर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गाते हैं तो माहौल झूम उठता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं बड़ी प्यारी शख्सियत की मालिक हैं और अपने नाम ही की तरह उनके काम भी बहुत बेहतरीन हैं। नरगिस इनको खुशामदीद कहते हैं। नरगिस बहुत अच्छी फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और नरगिस का जो ब्रांड है वो नैनसुख है और बहुत सी हमारी जो मॉडल्स हैं, जो फ़ैशन इंडस्ट्री है, नरगिस के काम की वजह से आगे बढ़ रही है। और फ़ैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपनी मदद आपके तहत इस वक्त तरक्की की मंजिलों को छू रही है। तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत हैं स्पेशल, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम किए हैं और आर्ट एंड कल्चर की दुनिया में ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई है बल्कि बहुत से यंग आर्टिस्ट को इन्होंने प्रमोट किया है। मियाँ अफजल जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप इतने छोटे हैं और काम इतने बड़े बड़े। जी बस मैंने सोचा कि हमारे पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट किया जाए। 2016 से मैंने इसको स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने स्टेप लिया फ़ोटो बुक से, जो पुरानी इमारतों की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं फ़ोटोग्राफ़र्स वगैरह। फिर उसके बाद मैंने 2018 में अपने पेज को रजिस्टर्ड करवाया, इसका बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आर्टिस्टों को प्रमोट करना, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है आर्टिस्टों में, लेकिन उनको सपोर्ट बहुत कम किया जाता है। बहुत कम किया जाता है। तो मैंने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैंने 126 इवेंट कर ली हैं ऑल अराउंड द पाकिस्तान, विदाउट टीम और विदाउट एनी मेंबर। और 2022 से लेके अभी तक मैं गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब के साथ काम कर रहा हूँ। उनकी कोलैबोरेशन के साथ भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी है गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब और सिटी ऑफ लॉर्ड अथॉरिटी के साथ। तो मेरी कोशिश है कि जो हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है वो आगे जाए, क्योंकि वो आगे जाएगा तो ज़ाहिर बात है फिर हमारे पाकिस्तान का नाम भी बनेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब यंग टैलेंट को मौके मिलते हैं और आर्ट एंड कल्चर परवान चढ़ता है तो फिर कहा जाता है कि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपनी सकाफ़त को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं। अच्छा, ये VSCOP के क्या है? जी बेसिकली मैंने जब ये नाम बनाना था ना, जब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी, तब मैंने सोचा कि मुझे कोई यूनिक नेम बनाना चाहिए जो ज़्यादा बड़ा भी नाम ना हो और अच्छा लगे बना हुआ। सही। तो फिर मेरे ज़हन में आया विस्को पीके का नाम। अच्छा। जो मेरे ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड भी है विस्को पीके। अच्छा। क्योंकि इसका मैंने अभी फुल फॉर्म बनाया नहीं है, जो मैं शेयर करूँ क्योंकि ट्रेडमार्क पे भी वही है, तो वही मैं शेयर करता हूँ जो नाम है। ज़बरदस्ती। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हिम्मत इस्तेकामत दे, आप इसी तरह से लोगों की खिदमत भी करते रहें और फ़न की तरवीज के लिए भी अपना किरदार अदा करें। तो फ़नकार हमारे पास बहुत बड़े बैठे हुए हैं। असद किशोर साहब, 25-30 साल ऑलमोस्ट आपको हो गए, बचपन ही से आप गा रहे हैं जी। तो इस सफ़र को कैसे देखते हैं? सर बड़ा अच्छा देखता हूँ कि मैं सुर से प्यार करता हूँ और बहुत सारे मुल्क में मैंने अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है। ऑलमोस्ट दुनिया भर में आपने पाकिस्तान को उजागर किया जाके अपनी आवाज़ के ज़रिए। तो असद साहब, ये बचपन ही से आपको गायकी का शौक़, बचपन में किसको सुनते थे? सर वो बचपन में जो मतलब आर्टिस्ट यहाँ होता है या नहीं होता, तो मतलब बचपन ही से मुझे बहुत लगाव था। स्कूल टाइम में भी मैं स्कूल में भी नाते पढ़ा करता था, गाने गाया करता था। तो बस यानी आवाज़ जो है वो आपको लगता है कि गॉड गिफ्टेड है, मगर इसमें निखार उस वक्त आता है जब आपका शौक़ होता है। जी बिल्कुल, वो शौक़ हो, अच्छे उस्ताद मिल जाएं तो फिर ज़्यादा ये। तो असद साहब, उस्तादों में कौन शामिल है? सर वैसे तो जो अपने आप से सीनियर होता है वो उस्ताद ही होता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन टिपिकली उस्ताद होते हैं जो बताते हैं सुर के बारे में, सुर महसूस करने का नाम है। तो वो बताते हैं कि बेटा इसको ऐसे देखो और इसको ऐसे सुर को लगाओ और इसको फिर बड़ा अच्छा, जो उसको उस्ताद जी की बात समझता है वो।
अच्छा, ये क्या कहानी है कि आपका तखल्लुस ही किशोर बन गया, असद किशोर? वैसे असद कहें तो शायद लोगों को पता नहीं जी चलता। जी ऐसा ही बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऑडियंस ने नाम दिया है। मैं जहाँ जहाँ पे भी मैं गाया हूँ, मैं स्पेशलिटी किशोर जी हैं, उसके अलावा मैं हर चीज़ गाता हूँ। अच्छा। तो मतलब मैं जहाँ जहाँ मैंने परफॉर्म किया है अपने मुल्क में और मुल्क से बाहर भी, तो मतलब उन्होंने वो यार वो असद किशोर यार आउटस्टैंडिंग यार, बहुत अच्छा गाते हैं। ये उनका प्यार है कि मुझे ये जो नाम है ये मुझे ऑडियंस ने दिया। ज़बरदस्ती। वैसे भी कहा यह जाता है कि फ़न जो है वो सरहदों की हदूद से बालातर होता है, और फ़न के लिए कोई भी सरहद जो है वो मुख्तस नहीं है। अगर वहाँ के लोगों को देखें तो वो मैडम नूरजहाँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान और हमारे बहुत से जो आर्टिस्ट हैं अभी मौजूदा, राहत फ़तेह अली ख़ान, उन सब लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर हमारे लोगों को देखें तो कोई किशोर से प्यार करता है, कोई मोहम्मद रफ़ी से, कोई लता से। इसी तरह से ये कहा जाता है कि फ़न के लिए कोई भी हदूद मुख्तस नहीं होनी चाहिए। फ़न भी एक परिंदे का नाम है जो कि हर जगह जो है वो उड़ के जाता है। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, सही सर। तो अब हमारे जो देखने वाले उनको पता तो चले ना कि किशोर, असद किशोर साहब बैठे हैं, तो कुछ 2 लाइंस जो हैं वो। हाँ सर, वो ऐसे है कि ये पाकिस्तानी लाइन से एक मैं ख़ास नुसरत फ़तेह अली ख़ान की पेश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मैं तो वो नहीं रहा मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, ना सर इस दयार में, 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 कितना अजनबी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ब्यूटीफुल जी, बहुत ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को लाइव गाना, विदाउट इंस्ट्रूमेंट गाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आवाज़ में दम हो तो तभी उस्ताद लोगों को गाया जाता है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने यहाँ पे विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट म्यूज़िक इतना अच्छा जो है वो गाया। अच्छा, नरगिस आपकी तरफ आते हैं। इतना प्यारा नाम है आपका, नरगिस, नरगिस का फूल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नरगिस, बहुत सी लड़कियों के लिए आपने कपड़े डिज़ाइन किए, वो मॉडल्स हों, एंकर्स हों, मतलब हर कोई आपके कपड़े वेयर करता है। जी ऐसा ही है। ये जर्नी कब स्टार्ट हुआ, कब ख्याल आया कि नरगिस को एक डिज़ाइनर बनना चाहिए? स्टार्टिंग से पेरेंट्स तो चाहते थे डॉक्टर बनूं मैं, क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी जो स्टार्टिंग की है वो बायो साइंस में ही थी, मेरा जो मैट्रिक था। बट अच्छा। उसके बाद मैंने कुछ दिन खूब मेंढक शंडंग के ऑपरेशन किए? बहुत किए और पूरे स्कूल में बच्चों को डराया भी। अच्छा। और उसके बाद फिर सडन ये हुआ कि टीचर्स ने भी अप्रिशिएट करना शुरू किया कि आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपीज़ हैं, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अच्छा। तो आप फैशन की फील्ड में या आप फाइन आर्ट्स की फील्ड में जाओ। फाइन आर्ट्स की भी कुछ दिन क्लासेस ली, लेकिन वो एक होता है ना, आपकी अंदर से एक आवाज़ होती है कि नहीं, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने, कुछ और करना है। देन मैंने अपनी टोटली फील्ड चेंज की। कुछ देर में एज अ बैंकर भी काम करती रही। अच्छा। लेकिन वो एक दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, कुछ और। तो 1-2 फील्ड चेंज करने के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कि ग्रेजुएट डिज़ाइनर हूँ अब, और अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर इस तरीके में कंटिन्यू किया। दैन प्रोफेशन को
स्टार्टिंग में नीलोफर शाहिद के साथ मैंने जॉब भी की कुछ देर, वो ऐसे अच्छा। टीचर मुझे सिखाती रही। देन फिर अपना ब्रांड मैंने लास्ट 4 to 5 years हो गया मैं कर तो रही हूँ। कहाँ से ग्रेजुएशन की फैशन डिज़ाइन? मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन। अच्छा अच्छा जी, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त इदारा है। बहुत ज़बरदस्त इदारा है बिल्कुल, और वहाँ तो एडमिशन ही मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र आई वॉज सिलेक्टेड देयर और बहुत अच्छा वहाँ का टाइम गुजरा। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो एक इनर थी, एक क्रिएटिविटी की एक आदत थी, जो फैमिलीज़ में जब भी इवेंट्स होते थे, फंक्शंस होते थे, मेरी कज़न हमेशा मेरे बगैर मार्केट नहीं जाती, अभी तक स्टिल, और शुरू से यही है कि वो मेरी चॉइस से ही कलर सिलेक्ट करती थी, हम थीम प्रॉपर सिलेक्ट करते थे, मतलब हर चीज़ मैं सिलेक्ट करती थी क्योंकि उनको डिज़ाइनर मुयस्सर आ गई ना। ऑब्वियसली, लेकिन डिज़ाइनर से पहले भी सब ये कहते थे कि आपकी चॉइस अच्छी है, आपके साथ जाना है, आप कलर अच्छे यानी choose शुरू करती से हैं। क्रिएटिव माइंड है। शुरू से क्रिएटिव माइंड है, तो फिर लगा कि नहीं ये चीज़ जो है ना मुझे सूट करती है, मैं ये करना चाहती हूँ। और फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है और आपको अल्लाह की तरफ से भी एक ब्लेसिंग होती है, तो उस काम को करने में फिर डबल मज़ा आता है कि आपको इंटरेस्ट भी है और अभी नीड भी है। बल्कि मियाँ अफजल जावेद साहब हमारे पास बैठे हुए जो कि क्रिएटिव लोगों को जो है वो ढूंढते हैं और उनको मौके फराहम करते हैं। बहुत बड़े बड़े काम, पिछले दिन उन्होंने बहुत अच्छी एग्जीबिशन भी करवाई, इवन अवार्ड्स बहुत अच्छे करवाते हैं और लोगों को ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करते हैं। और मैं कहती हूँ कि आज के दौर में अफजल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। बेसिकली मीडिया की वोट सेरेमनी करने का मेरा मकसद था ना, जो मैं मीडिया की वोट सेरेमनी करता हूँ, क्योंकि वो भी स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, कवरेज करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मैंने सोचा 2 साल पहले कि मीडिया के जो चैनल्स वाले आते हैं उनके लिए भी वोट सेरेमनी की जाए। फिर मैंने उनके लिए भी वोट सेरेमनी रखी, काफ़ी अप्रिशिएट उनको किया और वो भी अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने काम से कभी डिसहार्ट ना हो। लोग आपको डिसहार्ट करेंगे। यहाँ होता क्या है कि आपके पास हुनर है ऑलरेडी, तो आप एक वर्कशॉप रखेंगे, उसकी 10,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस रख देंगे। अब कुछ होते इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे यंग टैलेंट आर्टिस्ट हैं ना, जो आगे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा कुछ अरेंज करे कि वो सीख सके आके। कोई ऐसा अदारा हो जहाँ पे बिल्कुल कम रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो और टीचर्स भी अच्छे हों, ताकि वो आके वहाँ पे सीखे और इससे हमारा टैलेंट आगे जाए। बिल्कुल ऐसे ही, और बातों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। मगर ब्रेक पे जाने से पहले चूँकि हमारे साथ असद किशोर साहब हैं, तो उनसे कहेंगे गाना सुनाएं और आपको ले चलते हैं ब्रेक की जानिब। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त सुरों के जो रंग हैं वो यहाँ पर बिखेरे हैं असद किशोर साहब ने। असद किशोर साहब को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये इनको जिसका भी कहा जाए उसी की आवाज़ में उसी तरह गा लेते हैं। तो असद साहब वक्त ज़ाया किए बगैर एक और गाने की तरफ चलते हैं। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, मेरा तुझ में कुछ ना जो होवत है सो हो। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे,
गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तरसे नैन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। आ जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जहां, ढूंढे तेरी नजर, ढूंढे तेरा निशान, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, मेरा तुझ में कुछ नहीं, जो होवत है सो हो। जी बहुत उम्दा। और जनाब जब आप गाते हैं तो यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत शुक्रिया। और बहुत लोगों की फरमाइश पर हमने कहा कि असद किशोर साहब को बुलाया जाए, और हम जो है वो, क्योंकि कहा यह जाता है कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, तो यकीनन नरगिस भी बहुत इंजॉय कर रही हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी माशाल्लाह। हमें स्टूडियो में इतना अच्छा आ रहा है और उम्मीद है कि देखने वालों को भी उतना ही अच्छा लग रहा बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मियाँ अफजल जावेद साहब, आपको कैसा लगा म्यूज़िक? जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और इन्होंने बहुत अच्छा गाया है। तो अच्छा, आप लाहौर के रहने वाले हैं प्योर? जी जी, लाहौर अंदरून शहर। और रे जो है ना, मुझे उससे अंदाजा हो गया है कि पूरे लाहौर ही है ये। उनके स्पोकन से मैं भी यही सोच रही थी कि हाँ। लाहौर की। और बड़ा कम हो गया है कि इतने लाहौर के जो प्योर लोग हैं वो थोड़ा सा चेंज भी हो गए हैं और खो से गए हैं कहीं ना। इनकी आवाज़ सुन के आज लग रहा है कि वाकई एक लाहौरी लड़का हमारे पास बैठा हुआ है। बेसिकली अपना कल्चर नहीं चेंज करना चाहिए, जो आपका लाहौरी है ना। हाँ। मैं कराची जाता हूँ ना जब इवेंट करने के लिए, तो लोग मुझे खुद कहते हैं कि आप अंदरून शहर के हैं। अच्छा। आपकी लैंग्वेज से, आपके चलने से पता लग जाता है आप अंदरून शहर के बिल्कुल हैं। ऐसे ही आपकी जो बोलने का अंदाज होता है, और फिर खास तौर पे जो रे लाहौरियों के बारे में कहा जाता है, रे पे बहुत फोकस होता है। बल्कि असद किशोर साहब का भी है, क्योंकि ये खास अंदरून शहर में रहते हैं। तो असद साहब, इतनी रौनकें अंदरून शहर की, अब तो शायद उस तरह से रौनकें नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर बेसिकली जो बड़ा खूबसूरत शहर है, बस तो इसी अब तो मतलब जिस जगह पे जो पहले लाहौर में एक टिपिकल होता तो कोई लेट नाइट भी ना लोग ज़्यादा अंदरून लाहौर के मतलब जग रहे हैं, आपस में वो बैठे हैं, और ये अब मतलब पूरे लाहौर में ही तकरीबन ऐसा है कि लोग अब तो इतने मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि अब बल्कि लाहौर के बारे में ये कहा जाता था कि लाहौर में नाइट लाइफ जो है वो हुआ करती है, लोग पूरी पूरी रात जागते हैं और खाते पीते रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो बल्कि अक्सर आपकी भी मैंने पोस्ट वगैरह देखी, स्टेटस फूडी हैं आप भी? मैं भी काफ़ी फूडी हूँ, बिल्कुल। खाने पीने का शौक है, खिलाने का भी उतना ही शौक है, बल्कि खिलाने का ज़्यादा है, खाने का कम है। अच्छा। और अच्छी लगती है नाइट लाइफ, क्योंकि लेट नाइट पे फ्री लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नरगिस सुनने में ये आ रहा है कि आगे भी टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं। जी काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है इस बात को सुनने के बाद, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अगर मगरिब के टाइम बंद हो गया सब कुछ, तो फिर वो रौनकें जो हम जिक्र कर रहे हैं वो तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे लाहौर शहर की जो रौनकें हैं वो हमेशा आबाद रहें, क्योंकि लाहौर है ही जिंदा दिलान का शहर, और जिंदा दिलाने लाहौर तफरी का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देते। तो अपनी भी कोई चॉइस है म्यूज़िक में, कोई आपको पसंद है? जी म्यूज़िक में ऑब्वियसली नुसरत फ़तेह अली खान बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि काश वो लाइव होते हैं और मैं उनको लाइव सुनती। ये एक विश है जो मुझे लगता है मेरी रह गई है। और बाकी ये जो है राहत फ़तेह अली खान साहब, उनकी भी एक अपनी आवाज़ है, उनकी भी एक अपना स्टाइल है। बाकी मोस्टली जो है आपको पता है इंडियंस, या अगर पाकिस्तानी बात की जाए तो आतिफ असलम फेवरेट हैं, वो अच्छा गाते हैं, उनका अच्छा लगता है। अच्छा अफजल जावेद साहब, अगर एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, यूथ के लिए क्या करेंगे? मैं सबसे पहले उनके लिए सब कुछ करूँगा जो रोड्स पे बैठे होते हैं। अच्छा। बेसिकली मैंने पीछे भी शेयर किया था, एक वीडियो शेयर की थी फोटोग्राफर्स को, कि आप जो रोड्स पे बैठे होते हैं या रोड्स पे बैठ के खाना खाते होते हैं पटरियों पे, आप उनकी फ़ोटोग्राफी ना कीजिए करें।
क्योंकि हो सकता है उन्होंने पहले बहुत अच्छा वक्त देखा हो, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें नहीं पता कि उन्होंने कैसा वक्त देखा हो, लेकिन अब आप उनकी फोटोग्राफी करते हैं वो इस चीज़ से और डिसार्ड होते हैं कि लोग हमारी वो कहते हैं गुर्बत का भी मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और पोस्ट तबका हाँ, नीचे जाता जा रहा और वक्त सदा जो है वो एक सा नहीं रहता, और वक्त की यही तो खूबसूरती है कि वो गुजर भी जल्दी जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जी जी, मैंने उनसे ये भी शेयर किया था कि एक दिन के लिए आप उनको अपनी जगह, आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखें, तो फिर देखें आपको कैसा महसूस होगा उनकी लाइफ में और अपनी लाइफ में। अभी आप बात कर रहे थे ओल्ड लाहौर की, तो ओल्ड लाहौर के लिए बारे में थोड़ा मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, तो उनको चाहिए थोड़ा सा वो सेट करना। आप जाएंगे वहाँ पे आपको रोड्स पे गंदगी नज़र आएगी, कूड़े वगैरह पड़े होंगे, तारें इतनी बिखरी हुई हैं, आपको नहीं पता कि आपके मीटर में किसकी तारें लगी हुई है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। आप उनको फैसिलिटीज़ देंगे तो वो आगे सीखेंगे ना। अब वो कहते हैं कि आप अंदरून शहर के बंदे जो है उनको ऐसे रहना पसंद है, अगर आप उनके बास्केटें प्रोवाइड करेंगे अपने घरों के बाहर, तो ज़ाहिर बात है वो भी डिसिप्लिन सीखेंगे, उसमें कूड़ा फेंकना सीखेंगे, और इसको थोड़ा साफ़ होना चाहिए। सही हो गया। मतलब जब अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो सबसे पहले आप उन लोगों के बारे में सोचेंगे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता और वो कहीं ना कहीं रोड्स पे बैठे होते हैं। इवन बहुत से ऐसे लोग हैं अंदरून लाहौर में जो कि सोते भी सड़कों पर हैं, फुटपाथ्स पे अगर आप देखें तो बहुत से लोग सोए होते हैं, और फिर एक ऐसा मतलब दिल गदास, बिल्कुल तकलीफ दे बात है। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है ना, तो आप किसी की मदद करते हैं तो उसको भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जैसे आप घरों में खाना बना के बाहर बांटने जाते हैं, आपको पता होता है कि आपके एरिया में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरतमंद हैं, आप उनकी एक पूरी लिस्ट बनाएं, उनके घरों में राशन दें। कोई ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो नहीं बाहर आते, वो लेकिन अब यहाँ पर तो ये भी ट्रेंड आ गया है कि अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं तो जब तक आप पूरा फोटो सेशन नहीं करवाते, जब तक आप उसका पूरा मजाक नहीं बना लेते, तब तक आपको भी सुकून नहीं आ रहा होता। ख़ासतौर पे मैं बात कर रही हूँ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्योंकि कोई भी मसला, कोई भी नागहानी आफत जो मुल्क पर कोई भी आई, उसमें यही देखा गया कि सबसे ज़्यादा फ़ोटो शूट ही नज़र आया। अब ये लास्ट जो हुआ है अनफॉर्चुनेटली जो सैलाब का जितना लॉस हमने देखा है तो पिक्चर्स में ज़्यादा देखा है, और अगर खुद जो लोग वहाँ पे फिजिकली होके आए वो कहते हैं इतने वहाँ पे इमदाद नहीं पहुँची जितना पिक्चर्स में इतना एक तरह का दिखाया गया है, वो उतना तो उन लोगों के साथ सिर्फ फोटो शूट के लिए उनको यूज़ किया गया। अदरवाइज़ उनके घर अभी भी वैसे ही तबाह हैं, वो बेचारे अभी भी पानी में हैं, इतनी बीमारियों में वो वहाँ पर बेचारे फंसे हुए हैं, तो उनकी उस तरह से हेल्प नहीं की जा रही, सिर्फ एक शो ऑफ किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत सी ऐसी तल्ख हकीकतें हैं, और इसीलिए तो अक्सर माइंड में ये आ जाता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो किशोर साहब की तरफ आते हैं, चूँकि आपका तखल्लुसी किशोर, जहाँ पर आप जाते हैं जब आप आके बैठते ही हैं तो लोगों की पहले ये डिमांड होती है कि जी किशोर साहब का। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो इसके पीछे क्या राज है? और किशोर साहब ख्वाब में तो नहीं आते? नहीं नहीं सर सर किशोर साहब के मैं बड़ा दिल से गाने गाता हूँ, और अच्छा। माशाल्लाह जो सुनने वाले लोग होते हैं वो, क्योंकि वो है तो हम आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या समझा? तो फिर कुछ दो लाइंस किशोर साहब की हो जाएं। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमने भी उनको छुप छुप के आते देखा,
इन गलियों में ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, और वाकई लोगों का काम है कहना, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। और ख़ूबसूरत म्यूज़िक का सिलसिला जारी है, खूबसूरत हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, और आज इनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ है उसके हवाले से, इनकी जर्नी के बारे में हम बात कर रहे थे। मगर यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले खूबसूरत म्यूज़िक ने आपका साथ दिया, और यकीनन आपने बहुत अच्छा फ़ील किया होगा, क्योंकि जब इतनी प्यारी आवाज़ कानों में रस घोले तो यकीनन बहुत अच्छा लगता है। असद साहब, आपने ऑफिशियली मैडम नूरजहां के साथ गाया भी। जी जी। और बहुत ज़बरदस्त आपने अपना आगाज़ किया। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। आप फिल्म प्यार ही प्यार में मैंने मैडम नूरजहां जी के साथ डुएट सॉन्ग गाया था मैंने। अच्छा जी। तो उनको कैसा लगा आपके साथ सर गा वो के? मुझे वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, मेरी बड़ी हौसला अफजाई की आपका उन्होंने। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, और मेरी बड़ी हौसला अफजाई की उन्होंने, तो मुझे बहुत पसंद किया। तो बल्कि वो लाइन आपको मैं सुना जी रहा जी, हूँ। ज़रूर ज़रूर। पंजाबी गाना था। फिल्म प्यार ही प्यार जी ना? जी, प्यार ही प्यार। जी। तू मेरी मैं तेरा है मेरी जाने वफा, तू मेरी मैं तेरा है मेरी जाने वफा, मेरा सी दिल अज तो तेरा हो गया, ले जा ले जा ले जा ले जा मैं तेरी, तू मेरा है मेरी जाने वफा। ऐसे था ला 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 ला। बिल्कुल, मुझे भी वो याद आ गया। बहुत खूबसूरत गाना था ये, और लोगों ने बहुत पसंद किया इस गाने को। अच्छा नरगिस, मुझे ये बताएं कि आप खुद अपनी ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती हैं, जी, थैंक तो कहते हैं ना कि वो चीज़ ऐसी दिखाई जाए कि उससे एक इम्प्रेशन भी जाए, तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आप ही को देखकर डिमांड करते हैं कि यार जो तुम पहनती हो ना वो बना दो? हाँ, मोस्टली ऐसा मुझे सुनने को मिलता है कि जो मैं पहनती हूँ वो चीज़ें रिपीट होती हैं। लाइक अभी रिसेंटली मैंने ओपनिंग पे अपना एक 2 पीस बनाया, और वो मेरा इतना ज़्यादा माशाल्लाह सेल आउट भी हुआ, काफ़ी लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया वो पिक्चर्स देखकर, और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो ये भी एक समझ लें अल्लाह पाक की एक ब्लेसिंग है कि जो चीज़ मैं पहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो सूट करती है, वो अच्छे तरीके से कैरी कर पाती हूँ, तो लोग पसंद करते हैं, और फिर उसका ऑर्डर भी मिलता है मुझे। फ्रेंड्स भी और रिलेटिव्स भी सब फिर डिमांड करते हैं वो जो तुमने पहना था वैसा बना के दो। लेकिन मैं ये सजेस्ट ज़रूर करती हूँ कि हर एक की फिजिक, हर एक की हाइट के हिसाब से कुछ चेंजिंग्स कर देती हूँ जो उनको अच्छा लगे। अच्छा नरगिस, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर किसी के काम पर कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एग्जैक्टली, ग्रॉसरी बहुत महंगी होगी। अगर फ्यूल की बात करें तो फ्यूल भी आसमान को बातें कर रहा है। जैसे फ्यूल महंगा होता है, फैब्रिक हमारा भी, हर चीज़ के जो रेंट बढ़ जाते हैं, फैब्रिक मटेरियल। और वाकई जब मैंने स्टार्ट किया था एज़ कम्पेयर टू दैट ईयर, उससे लेके आज तक बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, ज़मीन आसमान की में कीमतों का फ़र्क आया। तो कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, और हमेशा प्राइस टैग लगाते हुए मैं सोचने पड़ जाती हूँ कि सभी मेरे इतने मिलने वाले, प्यार करने वाले, चाहने वाले, इतने साल पुराने मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं प्राइस लिखती हूँ और फिर दिल चाहता है कि इसको उतार दूँ और कम कर दो। लेकिन जब सारी कॉस्ट को हम देखते हैं, ऑब्वियसली वो भी मैटर करता है, सब टेलर की, सब टीम की, उनकी भी सैलरीज देखनी होती हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया इलेक्ट्रिसिटी बिल आजकल रिसेंटली लास्ट 2 मंथ से बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो वाकई ये मैं भी सोचती हूँ उनकी जगह पे रख के, जैसे अफजल ने भी कहा कि मैं एक बीइंग अ क्लाइंट भी सोचती हूँ कि अगर मैं किसी ब्रांड पे जाऊँ और मैं इतनी प्राइस में कोई ड्रेस लूँ तो क्या ये उसके साथ मतलब ज्यादती ना हो किसी क्लाइंट के साथ। क्योंकि बिजनेस का सिर्फ मेरा ये माइंड नहीं है कि मैं कमाने के लिए करती हूँ, ऑब्वियसली ज़रूरियात हैं, हर एक बंदे की अपनी अपनी एक कोई रीज़न होती है, कोई पर्पस होता है हर काम का। लेकिन ये भी सोचा जाए कि आप किसी पे बर्डन भी ना दें। और मैं आने वालों से ज़रूर ये पूछती हूँ कि आप कंपेयर करके मुझे बताएं कि जितना काम इतने कम प्राइस में हम दे रहे हैं क्या आपको किसी और ब्रांड पे मिलता है। और मुझे हमेशा बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं, इतना काम, इतना अच्छा फैब्रिक ब्रांड्स पे मोस्टली नहीं है।
अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि असद किशोर साहब का आपने कोट डिजाइन करना है, जी। क्योंकि ये जो सिंगर्स होते हैं ना जी। वो काफी लाइमलाइट में रहते हैं, कलरफुल सी कोई चीज़ होनी चाहिए इनके लिए। जैसे इन्होंने ब्लैक पहना है, ये भी इनको बहुत सूट कर रहा है, ये भी बड़ा रिच कलर है, ब्लैक तो ऑलवेज ही फैशन में इन होता है, और सबसे पहले जो सिंगर्स की डिमांड भी ब्लैक ही होती है। मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं कुछ, वो भी पर्सनली जब भी मुझे ऑर्डर देती हैं तो वो कहती है ब्लैक में कुछ दो, बिकॉज इवनिंग के इवेंट्स होते हैं तो ब्लैक कलर मोस्टली अपील करता है। तो ब्लैक से मैं थोड़ा सा इनको हटाना चाहूँगी, क्योंकि ब्लैक मुझे लगता है इनके पास काफ़ी सारी कलेक्शन होगी, और आज भी इन्होंने ब्लैक पहने, तो कुछ नया हम इनके लिए अगर बनाएं तो कुछ कलरफुल में, लाइक बहुत सी ऐसी जैकेट्स टाइप कोट होते हैं जिसमें कलरफुल चीज़ें आपको एप्लिक की जाती हैं, तो आई थिंक थोड़ा हम इनकी पर्सनैलिटी को कलरफुल बना सकते हैं। और आपके पास अफजल जावेद बैठे हुए हैं, ये बड़े यंग से हमारे और बहुत मेहनती जी, नो डाउट। इनके बारे में क्या ख्याल है, इनको क्या पहनना चाहिए? इनकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी और इनके जो फेस एक्सप्रेशंस है बड़े पोलाइट से हैं, तो इनको हम वो एक डिसेंट सा बच्चा बनाते हैं ना, बिल्कुल डिसेंट सा, तो इनके लिए हम कोई न्यूड कलर्स रखेंगे, सॉफ्ट कलर्स रखेंगे, पेस्टल कलर्स में इनको सूट करता है। जैसे अभी भी इन्होंने लाइट ब्लू पहना हुआ है, तो इनको ये ज़्यादा सूट करेगा इनकी एज में ही रहते हुए, मतलब ये अपनी एज से भी मैच्योर लुक ना दें, तो हम सॉफ्ट टोन्स में ही इनके लिए कुछ बना सकते हैं। इनको और सॉफ्ट कर सकते हैं गैलस वगैरह डाल के। हाँ, बिल्कुल मॉडर्न लुक दे दें। मॉडर्न लुक दे दें। अच्छा, तो नरगिस ट्रेंड्स में कौन से कलर चल रहे हैं आजकल, क्या चीज़ इन है फैशन में? अब ये जो चीज़ें चल रही हैं वो तो सब मिक्स एंड मैच चल रहा है। जिस तरह से विंटर की तरफ हम जा रहे हैं, अभी फॉल विंटर चल रहा है, तो उस सिलसिले में हम जैसे टाइगर इन हो रहा है, टाइगर प्रिंट मैंने इसलिए वेयर किया है कि अब सब मुझे देखकर ये बोलेंगे अच्छा इसका फैशन दोबारा से आ रहा है, तो ऑब्वियसली पोल्का डॉट्स हो गए, टाइगर प्रिंट्स हो गए डिफरेंट कलर्स में। इसमें आपको ग्रे ब्लैक है, वाइट ब्लैक है, मस्टर्ड है, ब्राउन्स में है, न्यूड्स में है, उसमें आप जा सकते हैं। लाइनिंग्स कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं। अजरक कलेक्शन पे मैं बहुत काम करती हूँ, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि उसके कलर्स जब स्पेशली मेरे यूनिट पे स्टिचिंग पे लगे होते हैं ना, मुझे लगता है मेरी पूरी दुकान में रौनक अच्छा, आ आगे गई। शादी सीजन भी आ रहा है, जी बिल्कुल। तो उसमें क्या आपको लगता है कि पेस्टल कलर ज्यादा इन होंगे या ब्राइट फंकी कलर्स? अभी हमारे पास जितना भी काम बन रहा है सारा ये ब्राइडल्स में बन रहा है, उसमें ऑब्वियसली बारात के लिए तो अभी रेडी चल रहा है, लेकिन जो वलीमे के कलर्स है वो मोस्टली जो अभी ऑर्डर्स मुझे मिल रहे हैं, वाइट एंड गोल्ड लोग डिमांड कर रहे हैं, अनियन पिंक, रोज गोल्ड और डल पीच, न्यूड के शेड ज़्यादा इन है, पेस्टल में सॉफ्ट शेड ज़्यादा इन है अभी तक स्टिल। सही हो गया। अच्छा, अफजल जावेद आपकी तरफ हम आते हैं। आप बता रहे थे कि हमारे अपनी एकेडमी भी है, जी जी, ग्राउंड्स भी जी हैं जी, और ट्रेनिंग भी बहुत से स्टार्स को जी जी, जो क्रिकेट के स्टार्स हैं जी जी, वो आपकी एकेडमी से वो जी जी, ट्रेनिंग ले चुके हैं। हमारी अपनी क्रिकेट क्लब है मुस्लिम जीवाना, मेरे अच्छा। मियां मोहम्मद असलम ICC टेस्ट एम्पायर रह चुके हैं ज़बरदस्त। और वही लीड करते हैं क्लब को, और वह उस क्लब से इंजमामुल हक, अहमद शहजाद, तफ़ीक उमर, आकिब जवेद, मोहम्मद रमज़ान और पाकिस्तान के 7 कप्तान रह चुके हैं। वाह। और मैंने जैसे बताया कि हम आर्ट की फील्ड में जैसे सपोर्ट कर रहा हूँ, क्रिकेट में भी यंग टैलेंट को आगे लेकर आए हैं और अच्छा। बहुत सारे क्रिकेटरों को सपोर्ट किया है और करना भी चाहिए, तो इंशाल्लाह आगे करते भी रहेंगे। सही हो गया, यानी खुद भी आपको स्पोर्ट्स से लगा हुआ है। जी जी, मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ, कीनिया जाके लीग्स वगैरह खेलता हूँ। हमारी आधी फैमिली कीनिया में है, अच्छा, आधी पाकिस्तान में है, और मेरे मामूज़ हैं वो सारे कीनिया में हैं और अंकल मेरे सारे इधर हैं पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा, आई ज़बरदस्त। मस्ट ऐड दिस कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि आप छोटे से हैं और इतने बड़े बड़े काम, तो रियली आई एम टोटली एग्रीड कि वाकई देखने में नहीं लगता कि माशाल्लाह ये स्टेज में इतना कुछ कर चुके इतना हैं, कुछ, जितना इतने वो बड़े बता बड़े रहे हैं। काम है इनके। अब आगे मेरा माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो प्लान है ना वो मेरा है कि मैं एक आर्ट का फ्री इंस्टीट्यूट बनाऊं, जो अच्छा। अफोर्डेबल नहीं कर सकते वो हम वहाँ पे आके सीखें। वाह। सही हो गया, मैं ये तो उसके बड़ी लिए अच्छी बात है। इंशाल्लाह फंडिंग वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी तो वो भी बनाऊंगा मैं। और मियाँ अफजल जावेद साहब, ये एक ऐसा काम है जो कि बाइसे सवाब भी है, क्योंकि जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, उसको रोज़गार के मौके, उसको हुनरमंद बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला भी इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे लोग पूछते हैं काफ़ी, गवर्नमेंट जब डिपार्टमेंट में करता हूँ उनके डायरेक्टर्स भी पूछते हैं कि आप इतने सारे इवेंट करते हैं हमारे साथ भी मिलके, खुद ही पैसे लगाते हैं, खुद ही सारा कुछ करते हैं, तो आपको ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैं कि अल्लाह पाक है ना वो मैनेज कर देते हैं। वाह। बिल्कुल मेरी ऐसे। अम्मी मुझे कहती है कि कभी आप परेशान हो ना तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप बैठ के अल्लाह पाक से मांगे, आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही। उसमें ज़रूर बिल्कुल, काम अल्लाह से ऐसे। जब आप हम कलाम होते हैं तो सब मसाइल जो है वाह, वो वाह। उनका हल भी निकल आता है और सब मसाइल दूर हो जाते हैं। सिर्फ कंसंट्रेशन की ज़रूरत और है मैं कि आप अपने दिल आप से को- मांगे। अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि रावलपिंडी में एक जामिया मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है,
और वहाँ पे जाके मैंने मौलाना साहब के साथ मिलके मैंने एक फ़ोटो बुक वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की, तो मैंने मस्जिद में जाकर सर्टिफिकेट दिए थे। तो मैंने अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। खुशकिस्मत समझा अपने आप को कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाया, अप्रिशिएट किया कि वहाँ पे आके मैंने लोगों को सर्टिफिकेट दिया। बहुत ज़बरदस्त। और अल्लाह ताला, क्योंकि आपकी एज बहुत छोटी है, मुझे लगता है कि अभी आप 29 28 जी जी सही, मेरा अंदाज़ा ठीक है। तो आपने फिर बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट किया, क्योंकि 9 साल पहले अगर जी, चले जी। जाएं तो तब आप 20 साल के जी होंगे। जी 20 ईयर्स का था मैं जब मैंने पहले स्टार्ट और किया इस था। उम्र के तो लड़के इतने लाउबालीपन उनमें होता है कि और उनको इन without- चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं होता। विदाउट टीम, विदाउट एनी मेंबर कर लेना, अपने इवेंट पे खुद फ्लेक्सेस लगाना, खुद अरेंजमेंट करना, खुद सारी सेटिंग करनी, लोगों को मैनेज करना, उनका ध्यान रखना। क्योंकि मेरे जितने भी इवेंट्स आप मेरी वेबसाइट पे भी देख लेंगे ना, उसमें ज़्यादातर लड़कियां पार्टिसिपेट होती हैं, और ये सारी ट्रस्ट की बात होती है। बिल्कुल और ऐसे कुछ ही। लोग इससे जेलस भी होते हैं कि आप लड़कियों को पार्टिसिपेट रखते हैं, लड़कों को क्यों नहीं रखते। मैं उनको ये कहता हूँ कि पार्टिसिपेट करने के लिए एक मैसेज करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे अब ही। जो करते हैं उनको मैं पार्टिसिपेट रख लेता हूँ। अब ये बड़ी ट्रस्ट की बात होती है, और इस चीज़ को संभालना भी बड़ी बात होती है कि लड़की आपके इवेंट पे हो, उनको सारा हैंडल करना, उनकी सारी फैमिलीज़ को देखना, उनको डील करना, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप बहुत अच्छा काम मैंने कर रहे हैं। रावलपिंडी में एक फ़ोटो वो की थी, तो एक अंकल है, अपनी उनकी बेटियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ कहा कि मेरी बेटी ये अल्लाह के बाद आपके हवाले है कि आपने ध्यान रखना बस उनका। ये लोगों का एतमाद है ना, तो जिन्होंने आप पे ये एतमाद बड़ी किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लोग इसको समझें। और बिल्कुल ऐसे ही। और ये मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत किरदार होता है आपके घर की तरबियत का। जब आप अपने घर की ख़वातीन को आप इज़्ज़त देते हैं, तो आप माशरे की हर औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये दुनिया भी मकाफ़ात अमल है। अगर आप अपने घर की औरत को इज़्ज़त देंगे, बाहर की औरत को इज़्ज़त देंगे, तो हर चीज़ वो सिक्योर भी फ़ील होगी, और आप एक अच्छे इंसान माशरे में कहलाएंगे। असद साहब, मौसीकी, आप मौसीकी के उस्ताद ही हैं। इतना टाइम आपने अपनी ज़िंदगी दे दी जी मौसीकी बिल्कुल को। ऐसे है। आपको नहीं लगता कि अहले ज़ौक़ अब कम होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल वो ऐसे जो अदब वाला म्यूज़िक है वो कहीं खो सा गया है। ऐसा ही है सर। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। क्योंकि सुनने वाले हैं तो आर्टिस्ट कोई भी है, आर्टिस्ट ऑडियंस बनाती है, उनको बिल्कुल ऐसे ही। अप्रिशिएट करके, उनको उसको मोहब्बत करके आर्टिस्ट को जब आर्टिस्ट को रिस्पांस अच्छा मिलना शुरू हो जाता है, फिर उसका मन चाहता है कि मैं कुछ करूं, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं। सही हो गया। लेकिन चले, नरगिस आपके लिए जो है वो ड्रेस तैयार करेंगी आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, ऑलवेज Thanks. वेलकम। अच्छा, तो नरगिस आउटलेट किधर है आपकी? मेरा वाबरा टाउन मेन बुलीवार्ड पे आउटलेट है। अच्छा, चले, हमारे जो देखने वाले हैं वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ज़रूर। आपने बड़ा अच्छा एक लिबास जो है वो वेयर किया हुआ, और Thank कहते हैं you. कि लिबास शख्सियत का आईनादार होता है, जिससे बिल्कुल। आपकी पर्सनैलिटी मज़ीद इन्हेंस हो जाती है। बातों का सिलसिला जारी है, और वक्त का पता ही नहीं चलता कैसे वो लम्हे में, पल भर में गुजर जाता है। और जब अच्छी बातें हो रही होती हैं, अच्छे लोग मौजूद होते हैं आपके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा उनके गोल्स होते हैं, और वक्त के साथ साथ वो अपने गोल्स को अचीव भी कर रहे होते हैं, और उनसे मिलना, उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। और यकीनन आप दूसरों के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखते भी हैं। मियाँ अफजल जावेद इतनी छोटी उम्र में सफ़र का आपने आगाज़ किया, और माशाल्लाह बहुत आगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे जो आप ही की उम्र के नौजवान हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? जी, उनके लिए यही पैगाम है कि आप जो भी काम स्टार्ट करें ना, तो उसको अच्छे तरीके से करें और मेहनत करें उसमें। आपको कोई अगर डिसार्ड करे तो डिसार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी आपको कोई डिसार्ड करे ना, तो समझे आप कामयाबी के रास्ते में चले गए। लोग हमेशा उनको ही डिसार्ड करते हैं जो कामयाबी के रास्ते पे जाते हो। आपने उनसे डिसार्ड नहीं होना, उनसे सीखें। अपनी अगर कोई वो आपको आपकी मिस्टेक बता रहे हैं, आपके काम में कोई मिस्टेक आ रही है, उसको सीखें, उसको अच्छा करें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह आपके रास्ते आसान करते हैं। नरगिस बहुत सी डिज़ाइनर्स फैशन इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं, और बहुत काम भी कर रही हैं। ये कॉपी का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि दूसरे का डिज़ाइन कॉपी करके अपना ऐड कर लिया, और इवन इंस्टा पे भी, वेबसाइट्स पे भी नज़र आता है, उन्होंने लिखा होता है ये मेरा डिज़ाइन है, मगर जिसने बनाया होता है उसको बहुत उस पर गुस्सा भी आ रहा होता है। और जो आला ज़र्फ लोग होते हैं वो तो खैर इस बात पे बोलते भी नहीं है, वो कहते हैं चलें क्या होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल है। अक्सर ऐसा होता है कि मेहनत किसी और की होती है और उसको टैग किसी और ने किया होता है।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन वही बात जैसे अफजल ने की, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी कि अगर आप अच्छी नीयत के साथ मेहनत करके चल रहे हो ना, तो आपको जितना मर्जी लोग आपके काम को चोरी करें, लेकिन जो आप हो वो आप ही हो। आपको किसी भी जगह पे आप मूव करोगे ऑब्वियसली, तो आपका टैलेंट आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपके डिज़ाइन पर टैग करके आपका नाम मिटा के अपना नाम लिखा जा सकता है, लेकिन आपका टैलेंट कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो जो आपकी पर्सनल वर्थ है, आप उसी में कॉन्फिडेंट रहें और अपने काम करते रहें और अल्लाह पे छोड़ दें। बेशक ऐसे ही, और अल्लाह ताला हर काम में आसानी पैदा करते हैं और मुश्किल के बाद वैसे भी आसानी होती है। इस बात का हमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना चाहिए। असद साहब, बहुत से नए स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ रहे हैं माशाल्लाह, जितनी आपने मेहनत की, अगर आप पूरी एक एकेडमी बना दें तो वो भी कम ना होगा। इतना टैलेंट आपके अंदर छुपा हुआ है। जो आने वाले नए बच्चे हैं जो म्यूज़िक की तरफ आ रहे हैं, इवन उनके लिए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग का अहतमाम जी है। जी बिल्कुल ऐसा है। मगर बच्चे उस तरह से सीख नहीं पाते, थोड़े डिसहार्ट भी रहते हैं। क्या कहेंगे उनके लिए, क्या पैगाम? उनके लिए एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए मेहनत बड़ी ज़रूरी है, वो उनको करनी चाहिए। चाहे वो गिटार हो, हारमोनियम हो, गाना हो, और इसमें जब मेहनत कोई करता है तो उसका सिला अल्लाह पाक ज़रूर देता है उसको। तो मेरा उनसे यही है कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको कुछ भी सीखना है, गाना या बजाना, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको करें तो इंशाल्लाह कामयाबी। असद साहब, गाने बजाने वालों को लोग मिरासी कहते हैं। यस यस। हालांकि ये वर्ड मिरास से निकला है। यस यस। मतलब ये इस वर्ड के अंदर ना कोई बुराई है, और ये कहा भी जाता है कि फ़न किसी की मिरास नहीं है। हर सीखने वाला जिसके अंदर पैशन है वो सीख सकता है। जी बिल्कुल। कभी बुरा लगा कि जब लोग कहते हैं कि जी मिरासी? नहीं जी, बुरा नहीं लगा। वो इसलिए कि ये हमारी मिरास है, और इसमें आप देखें राहत फ़तेह अली खान, बड़े से बड़े लोग जो उनकी ख्वाहिश है कि वो हमारे पास आएँ, और करोड़ों रुपया देते हैं उनको। शफ़क़त अमानत अली, ये बड़े आर्टिस्ट हैं, और मतलब शफ़क़त सलामत अली खान, ये ऐसे पटियाला घराने के इतने अच्छे आर्टिस्ट, पटियाला घराना, शाम 84 घराना, शाम जी बिल्कुल। ये मतलब बड़े अच्छे आर्टिस्ट, इन्होंने बहुत सारी मेहनत की हुई है। मतलब जनरल यानी कोई भी अच्छी पोस्ट पे आ जाता है पढ़ा लिखा आदमी, बिल्कुल, लेकिन गाने की एक जो है सिमत है, इसमें जिसने सीखा होता है वही आ सकता है, वही आ सकता है। नहीं तो वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। अच्छा गाने वाला ही अच्छे ऑडियंस को कैप्चर करता है, और गाना जो है वो कोई आसान बात नहीं होती, इसके लिए भी बहुत रियाजत भी करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस करके फिर ही आप जो है वो अपनी जो आपका गोल होता है उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो बातें बहुत सी हुई, मेहमान हमारे बहुत अच्छे, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ख़ास तौर पे मियाँ अफजल जावेद, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में सबके लिए रास्ते हमवार किए, और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा करे। नरगिस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अपनी जो तख्लीकाती सलाहियतें हैं उनको सामने लेकर आती हैं, और फ़ैशन की दुनिया में नई नई जहतें मुतारिफ़ कराती हैं। और असद कशूर साहब, इनका तो कोई सानी नहीं है, जितनी अच्छी इनकी आवाज़, जितने अच्छे ये हम्बल पोलाइट इंसान हैं, इनको अल्लाह बहुत कामयाब करे, और ऐसे ही गाते रहें, सुरों के जो रंग है वो बिखेरते रहें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, नए मेहमानों के साथ आपकी करवाएंगे मुलाकात। मगर जाने से पहले असद किशोर साहब की तरफ चलते हैं और सुनते हैं एक अच्छा सा सॉन्ग। अल्लाह हाफिज़। तो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना।
बहुत शुक्रिया, थैंक्स।